रसायन विज्ञान की शाखा में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज धातुओं से संबंधित विभिन्न तथ्य। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभ के रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड यानी SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम यानी OS है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर यानी पेट के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्राशियम यानी SR की उपस्थिति के कारण होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी यानी Ag, सोना Au, तांबा Cu, प्लेटिनम Pt तथा बिस्मथ Bi अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना यानी Au व चांदी Ag होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति होती है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बैंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। स्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी, जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में बेरिलियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है यानी मीठा बनाने में। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रामक धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं।
पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा व टिन की मिश्र धातु है। बारूद 75%, पोटेशियम नाइट्रेट 10%, गंधक 15%, चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टिन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारी होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारी मुद्रा धातुएं कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अधाय बनाने का तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग में लाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। पिटवा लोहा यानी रफ आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है, अतः ये अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग उत्पन्न हो जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा और श्वेत कांसा में होती है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पायराइड्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। पारा को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः
सिनेवार से होता है। पारा को लोह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। लेड ऑक्साइड की लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक है 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। प्रस्तुत केमिस्ट्री फैक्ट्स आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। फ्रेंड्स, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।